नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त हमारी नजर न्यूज बुलेटिन पर रहेगी और बता दें आपको, इस बार हम आपको 10 बड़ी खबरों से, देश के टॉप खबरों से आपको अवगत कराएंगे। हम बताएंगे किस तरीके से यहां पर अजमेर शरीफ के लिए नरेंद्र मोदी ने चादर भिजवाई है और इसके साथ बीजेपी की क्या है रणनीति और कैसे इस बार पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती बाल बची हैं अनंतनाग में, उनके साथ एक बड़ा कार हादसा हो गया। तो देखिए, सबसे पहले हम नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर और बता दें आपको, सबसे पहली खबर है यहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर नरेंद्र मोदी ने चादर भिजवाया है। और बता दें आपको, 13 जनवरी को अजमेर शरीफ, जो कि राजस्थान का धार्मिक नगरी है अजमेर, वहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर पीएम मोदी का ये 10वां चादर होगा। दर्शकों, आपको बता दें कि इस बार पीएम मोदी ने एक बार फिर से कौमी एकता की मिसाल कायम की है, पेश की है। इस बार 812वें उर्स के मौके पर हर्षोल्लास के साथ वहां जितने भी भक्त हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, वो चादर चढ़ाते नजर आएंगे और इस बीच तमाम श्रद्धालु दरगाह जाते हुए आप देखे जा सकते हैं। बता दें आपको कि पीएम मोदी ने दरगाह पर चादर को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष को चादर सौंपी है। और पिछले साल की बात करें तो पिछले साल पीएम मोदी ने भगवा रंग के चादर को इस दरगाह पर चढ़ाने के लिए भेंट किया था। पीएम मोदी ने कहा कि दिल से श्रद्धांजलि एक ऐसे महान सूफी संत को जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में कौमी एकता का संदेश दिया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी खबर थी इस वक्त की। चलिए दूसरी खबर पर फोकस करेंगे। दूसरी बड़ी खबर बता दें आपको कि श्री राम जन्मभूमि को लेकर जब से चर्चा चली है पूरे देश में, हर्षोल्लास का माहौल है, तो यहाँ पर एक फिल्म ने श्री रामचंद्र जी की एक ऐसी बात बताई है जो इसमें हिंदू की भावनाएं आहत हो रही है। बता दें आपको कि नेटफ्लिक्स से फिल्म अन्नपूर्णी को हटा दिया गया है, प्रतिबंध कर दिया गया है, क्योंकि इसमें भगवान श्री राम को मांसाहारी बताया गया था। ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। और इस फिल्म में मुख्य लीड पर जो साउथ की एक्ट्रेस है नयनतारा, वो आपको नजर आई होंगी। बता दें आपको, इसको लेकर जी स्टूडियो ने माफी भी मांगी है। हमारी ऐसी कोई भावनाएं नहीं थी जिससे हम हिंदू भावना को ठेस पहुंचाने के लिए सोच रहे थे। और बता दें आपको कि वीएचपी ने इसको लेकर, फिल्म को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। महाराष्ट्र में भी इस फिल्म को लेकर एफआईआर दर्ज है और वहीं अलग अलग जिलों में भी अन्नपूर्णी मूवी को लेकर, फिल्म को लेकर एफआईआर दर्ज कराने की बात तेज हो रही थी। तो देखिए, इसमें एक फिल्म का सीन जो है वो वायरल हो रहा है, जहां पर एक एक्टर है वो अपनी एक्ट्रेस से कह रहा है कि भगवान श्री राम भी जंगल में जब थे तो माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ हिरण को मारकर खाते थे, क्योंकि और कुछ जंगल में उपलब्ध नहीं था। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब श्री रामचंद्र जी को लेकर या फिर हिंदू भावना को आहत करने का काम किया गया है। अब हम आपको रूबरू कराएंगे तीसरी बड़ी खबर से। बता दें आपको कि मुंबई में नवी मुंबई से जोड़ने के लिए सबसे बड़े पुल यानी अटल सेतु का निर्माण हो रहा है और इस पुल का उद्घाटन करते नजर आएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये मौका है, बता दें आपको, ये दस्तूर है पीएम मोदी के बड़े कामों का, ऐतिहासिक कामों का। और बता दें आपको कि ये आधुनिक समुद्री पुल बनकर तैयार है। इसकी शानदार तस्वीरें आप ट्विटर पर देख सकते हैं, एक्सपोज पर देख सकते हैं। इसका उद्घाटन जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे। मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाला यह पुल देश का सबसे बड़ा समुद्री पुल होगा, जो कि 22 किलोमीटर लंबा है। तो ये सबसे बड़ा पुल है और इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री, देश के कद्दावर बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। और इस पुल को अब मुंबई वाले ही नहीं, पूरे भारत और पूरी दुनिया अटल पुल के नाम से जानी जाएगी। बता दें आपको, इससे दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई की जो दूरी है दर्शकों, वो आसानी से तय हो सकेगी और इसका उद्घाटन करते नजर आएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर आप बात कीजिए तो 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये मौका है, बड़ी परियोजनाओं को शिलान्यास करते नजर आएंगे नरेंद्र मोदी। चौथी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की सुन लीजिए। यहाँ पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष को, जो श्री राम जन्मभूमि के इनॉग्रेशन पर, प्राण प्रतिष्ठा पर जो कांग्रेस ने प्लान किया है कि वो नहीं जाएंगे, राम प्रतिष्ठा में वो सम्मिलित नहीं होंगे, ये तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, तो असम के मुख्यमंत्री और हिंदुओं के फायर ब्रांड नेता हेमंत बिश्व शर्मा ने पूरी कांग्रेस पर निशाना साधा है। बता दें आपको, हेमंत बिश्व शर्मा ने कमेंट करते हुए कहा कि कांग्रेस के पापों को जो धुलने का ये एक अच्छा मौका था।
वीएचपी ने ये अच्छा मौका कांग्रेस को दे दिया था, लेकिन वे चूक गए। मुझे उनके लिए दया आती है। आई फील सैड एंड पिटी फॉर देम, ये कहा है हेमंत बिश्व शर्मा ने, असम के मुख्यमंत्री हैं। दर्शकों, आपको ज्ञात हो, अखिलेश यादव हो जाए, सोनिया गांधी हो जाए और मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाए, ये जो देश के तमाम बड़े विपक्षी नेता हैं, इन्होंने बात कही है कि हम बहुत इज्जत से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित नहीं होंगे। तो देखिए, इसको देश का दुर्भाग्य नहीं, कांग्रेस का दुर्भाग्य बताया जा रहा है और इसी पर हेमंत बिश्व शर्मा ने कमेंट किया है। पांचवी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। बता दें आपको, कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा निर्देश, बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगता हुआ। ईडी पर कोई कार्रवाई कोर्ट के आदेश तक नहीं होगी। आपको ध्यान हो, जिस तरीके से ईडी पश्चिम बंगाल में पहुंचती है घोटाले के आरोप को जांच करने के लिए, तो ईडी के अधिकारियों को सर फोड़े जाते हैं और इसके बाद ये विवाद बढ़ा और ईडी ने कहा, हमारे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कभी भी ईडी पर ऐसे हमले हुए हो। ये जान लेने वाले हमले थे, हम डर गए, हमारी गाड़ी को तोड़ा गया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शांत रही। बता दें आपको, ईडी के अधिकारियों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया गया है, जो कि वो जो नेता है जितने टीएमसी के, उन्होंने कहा कि बिना नोटिस ये ईडी के अधिकारी यहां पर छापेमारी करने आए थे। अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार और बंगाल पुलिस को ये कहीं ना कहीं बड़ा झटका दिया है और कह दिया है कि ईडी के अधिकारियों पर तब तक कुछ कार्रवाई नहीं होगी जब तक कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ पाता है। देखने वाली बात होगी टीएमसी नेता शेख शाहजहां कब तक बचता है, उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। और छठी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। बीजेपी के नेता राजा सिंह ने कांग्रेस और पूरे विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा है। बड़ी खबर इस वक्त की, बता दें आपको, ज्ञात होगा आपको, कांग्रेस नहीं जा रही है रामलला की जन्मभूमि में जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है उसमें कांग्रेस नहीं जा रही है और इसी को लेकर बीजेपी के नेता राजा सिंह ने बड़ी टिप्पणी कांग्रेस के ऊपर की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत 24 का नारा होगा, 24 में कांग्रेस मुक्त ये देश हो जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज, यहाँ पर बीजेपी वर्सेस पूरा इंडिया गठबंधन है, जो कि प्रधानमंत्री घमंडिया गठबंधन कहते हैं और पूरे देश के जो नेता है, जो बीजेपी के नेता है, वो इंडी गठबंधन कहते हैं। तो राजा सिंह ने कहा है कि वो नहीं जा रहे हैं, ये उनके दुर्भाग्य की बात है, लेकिन 24 में कांग्रेस मुक्त भारत होगा, क्योंकि ये रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को अगर इग्नोर कर सकते हैं तो ये विपक्ष की गंदी राजनीति जनता सामने देख रही है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। तो ये बयान था बीजेपी नेता राजा सिंह का। तो दिन की सातवीं खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। प्रभास जाने माने शानदार अभिनेता है और देखिए, प्रभास जो है वो बॉलीवुड के एक्टर से भी आगे आ चुके हैं। सलार मूवी, उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। प्रभास ने अपने बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ दिया और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, उन्होंने शाहरुख खान को धूल चटा दी है। शाहरुख खान की फिल्म डंकी अभी अभी रिलीज हुई थी और डंकी को पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं हमारे अभिनेता प्रभास। बता दें आपको, डंकी ने जब सिनेमा घरों में दस्तक दी उस वक्त प्रभास की मूवीज चल रही थी और वर्ल्ड वाइड कमाई के बारे में सालार किंग खान की डंकी पर भारी पड़ी है। सालार ने दुनिया भर में 700 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है और वहीं डंकी की कमाई अब तक केवल 422 करोड़ ही हो पाई है। शाहरुख खान की डंकी ने शनिवार को 1.49 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो सालार 2 का फैंस इंतजार कर रहे हैं और मैं चाहूंगी प्रभास के जितने भी फैंस हैं वो कमेंट करें कि आपको ये खबर कैसी लगी कि बॉलीवुड अभिनेता किंग खान को मात दे गए हैं प्रभास, जो कि जाने माने अब सुपर स्टार अभिनेता बन चुके हैं। और आठवीं खबर से आपको दिन के रूबरू करवाते हैं। बता दें आपको, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, जो कि लगातार सरकार के कामों पर विरोध जताती हैं, अनंतनाग में उनकी गाड़ी बाल बाल बची। महबूबा मुफ्ती बाल बाल बच गई हैं और इसी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच हो। दर्शकों, उनकी गाड़ी की जो स्थिति है, जो इंटरनेट पर वायरल हो रही है, आप भी देख सकते हैं, पीडीपी प्रमुख की वो गाड़ी है। उनकी गाड़ी पूरी तरीके से जो आगे का उनका पोर्शन है वो पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है और इस पर बाल बाल बच गई है महबूबा मुफ्ती। उनके सेवा में लगे एक पुलिस अधिकारी को गंभीर चोटें आई है और इसी को लेकर महबूबा मुफ्ती को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। बता दें आपको कि आगजनी की घटना से पीड़ित लोगों से महबूबा मुफ्ती मिलने जा रही थी, जो कि आग की चपेट में कई घर वहां पे आ गए थे और अनंतनाग में ही महबूबा की गाड़ी का ये दर्दनाक हादसा हुआ है, लेकिन बाल बाल महबूबा मुफ्ती इसमें बचती नजर आई। बता दें आपको कि अब इसकी जांच होगी कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे देते हैं। 70 से ज्यादा उम्र के नेताओं को किया जाएगा इग्नोर।
बीजेपी की नई रणनीति, बड़ी खबर इस वक्त की। लोकसभा चुनाव को लेकर पहली लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। और इस बार अमित शाह चाणक्य की रणनीति ऐसी होगी कि 70 से ज्यादा उम्र के तकाजों को पार कर चुके नेताओं को हटाया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी, इसमें राजनाथ सिंह का भी नाम है, लेकिन उम्र में नाम है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि राजनाथ सिंह को हटाया जाएगा, लेकिन चर्चा ये तेज है कि जैसे राजनाथ सिंह जैसे बड़े लीडर हो गए जो कि देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बीजेपी में कद्दावर पद रखते हैं, उन्हें नहीं हटाया जाएगा। लेकिन कम एक्सपीरियंस वाले नेताओं को, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है लेकिन काम वैसा नहीं हुआ है, उन्हें इस लिस्ट से आउट किया जा सकता है। महिला नेताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, बीजेपी इस बार ज्यादा संख्या महिला उम्मीदवारों को उतार सकती है। तो पहली लिस्ट के साथ ये तय हो जाएगा कि बीजेपी की रणनीति 24 लोकसभा चुनाव को लेकर कैसी रहेगी। और दिन की अंतिम बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। भारत अब जर्मनी को अर्थव्यवस्था में पीछे छोड़ सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की, 4000 अरब डॉलर की चौखट पर पार कर चुका हमारा देश भारत, और अर्थव्यवस्था में जर्मनी को जल्द ही पटखनी दे सकता है। रिपोर्ट के माने भारत तीसरी अर्थव्यवस्था जल्द बन सकता है। यहाँ पर जापान, चीन, अमेरिका सब भारत से आगे थे, जर्मनी भी आगे था। भारत की जो संख्या है जर्मनी के बाद थी, लेकिन जर्मनी को पटखनी देने के बाद यह तय हो जाएगा कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था जल्द बन सकता है। बता दें आपको कि 2034 तक के अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है और जो जीडीपी ग्रोथ है वो चीन के टक्कर की हो जाएगी। और आने वाले समय में अगर हमारे आत्मनिर्भरता ऐसी बढ़ी रही तो आने वाले समय में चीन को भी भारत अर्थव्यवस्था पर पटखनी दे सकता है। तो ये भारत के लिए, और ये तमाम जनता जो लगातार सुनती है, जो लगातार भारत की जनता है वो देखती है कि भारत की अर्थव्यवस्था कब तेजी से ऊपर जाएगी, तो ये उन जनता के लिए खुशखबरी है। बता दें आपको कि उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बुधवार के एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है कि उद्योग मंडल ने कह दिया भारतीय रिजर्व बैंक 2024 सोच विचार कर रेपो रेट में 1% तक की कटौती कर सकता है। और इसके मद्देनजर जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो जर्मनी को मात जल्द दे सकता है। तो ये देश और दुनिया की तमाम 10 बड़ी खबरें थी जो मैंने आपको बताया है। और मैं चाहूंगी आपकी राय, जो 10 खबरों को हमने आपके सामने रखा है, आपके समक्ष रखा है, आपकी जो भी राय इन खबरों से मद्देनजर, वो पीएम मोदी से जुड़ी हुई हो, चाहे वो देश की राजनीति से जुड़ी हुई हो, जरूर अपना अहम योगदान दे एक कमेंट कर। बने रहिए द न्यूज को देखने के लिए आपका हार्दिक शुक्रिया।